हेलो दोस्तों, हम कल सर्व समीकरणों का प्रश्न 1 का पूरा क्वेश्चन हम हल कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन 2 का प्रश्न हल करेंगे। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन 2 कह रहा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट हम इसको गुणा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो इनडायरेक्ट करना है, डायरेक्ट नहीं गुणा करना है। तो हमको यहाँ सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए 100 इस 103 है और कितना 107 है, यानी कि 100 से ज़्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो 100 प्लस 3, यानी कि 100 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 103 आ जाएगा। फिर इंटू करेंगे तो 100 में हम कितना जोड़ देंगे, 7, तो 107 आ जाएगा। ठीक है, तो हम सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। कौन सा सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, x प्लस a इंटू एक्स प्लस में b, तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, यही हम सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे सूत्र का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिख देते हैं डायरेक्ट। एक्स के स्थान पर कितना है, 100, तो 100 पर पावर 2 प्लस ए प्लस बी होता है। यहाँ पे सूत्र में आपका लिखा हुआ है सर्व समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान 3 प्लस में बी का मान 7, फिर इंटू, यानी कि 100 एक्स का मान कितना दे रखा है 100, फिर प्लस ए इंटू बी, तो ए का मान 3 गुना में 7। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000 प्लस 7 3 10 गुना में 100 कर देंगे आपका, करेंगे तो आ जाएगा 1,000 प्लस 7 21। इसको जोड़िएगा तो 11,021 आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिएगा 100 से कम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 100 से कम है तो लिखेंगे, ठीक है, 100 में हम घटाएंगे 5, तब आ जाएगा कितना, आ जाएगा बाबू 95 इंटू, अब हम कितना 100 में कितना हम घटा देंगे कि 96 आ जाएगा। तो यहाँ 4 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, अब तो इसी सर्व समीकरण का हम उपयोग करेंगे। चलिए यहाँ पे हम बैठाते हैं, तो 100 पर पावर 2 प्लस ए का मान दे रखा है -5, अब बी का मान दे रखा है -4, और इंटू 100 और प्लस में ए इंटू बी, यानी कि माइनस में 5 फिर इंटू माइनस में 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 और प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस 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 प्लस, तब यहाँ पे जुटेगा तो आ जाएगा आपका -9। ठीक है, अब इंटू में 100 था तो 100 लिखेंगे, अब माइनस माइनस प्लस होता है तब यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, गुना करके अब यहाँ पर लिखेंगे 10,000 प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो ये दोनों जब गुना होगा तब आपका आ जाएगा 90 नहीं 900 आएगा। ठीक है, प्लस में 20। अब इसको जोड़िएगा, घटाइए, पहले इसको घटा दीजिएगा, ये तो जोड़ दीजिएगा तो 1,000 10,000 20 आ जाएगा, 10,000 20, अब माइनस में 900 कर देंगे। ठीक, तो 10,000 20 में घटा देंगे 900, तो 0 2 यहाँ जाएगा आपका 1, यहाँ जाएगा 9, यानी कि 9,120, इतना आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 104 गुना में 96। ठीक, अब इसको हम देखिएगा, इस 100 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें हम 100 में कितना जोड़ देंगे कि इसको 4 आए 104 आएगा, तब 100 में हम 4 जोड़ देंगे तो 104, फिर इंटू करेंगे। अब इस 100 से कम है, ध्यान दीजिए 100 से कम है, तो 100 में हम कितना घटाएंगे कि 96 आ जाएगा, तो ये 4 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा।
तब अब इस सर्व समीकरण का उपयोग नहीं होगा, जो दूसरा नंबर में हम किए हैं उपयोग, ठीक है। तो दूसरा सर्व समीकरण का उपयोग होगा, कौन सा होगा बाबू? तो समझिएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस में बी, इस सर्व समीकरण का उपयोग होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इस बैठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, ठीक है। इसको भी मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। ए का मान दे रखा है 100 पर स्क्वायर चढ़ाएंगे, ठीक है। अब बी का माइनस लगाएंगे, बी का मान दे रखा है आपका कितना, 4 पर पावर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 10,000, माइनस में 16 आ जाएगा। तो इसको घटाएंगे, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ आपका आ जाएगा 9, यानी कि 9,984 आएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।